नमस्कार दोस्तों, G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर G20 के सभी देशों को सहमत कर लिया है। काफी समय से ये घोषणा पत्र पारित नहीं हो पा रहा था, लेकिन भारत ने इस बार रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी मना लिया है। ये भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। लेकिन इस बात से यूक्रेन नाराज है और ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, जो कि यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए युद्ध के बीच यूक्रेन तक चले गए थे, वो भी इस घोषणा पत्र के लिए सहमत हो गए। आइए ये सब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 10 सितंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस बीच नई दिल्ली घोषणा पत्र यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर G20 के सभी देशों ने सहमति दे दी है। इस घोषणा पत्र को शनिवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था। उन्होंने घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा था कि हमारी कड़ी मेहनत के बाद और सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 नेतृत्व घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। मैं घोषणा करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और इसे सफल बनाया। हालांकि घोषणा पत्र के मसौदे पर यूक्रेन ने नाराजगी जताई है। दरअसल इसमें यूक्रेन में चल रही जंग का जिक्र तो है, पर कहीं भी रूस का नाम नहीं है। यूक्रेन ने कहा कि इसमें गर्व वाली कोई बात नहीं है, जबकि युद्ध में उसे सहयोग दे रहे अमेरिका और ब्रिटेन ने घोषणा पत्र की जमकर तारीफ की है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि साल 2022 में बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इस सम्मेलन में रूस की निंदा भी की गई थी, जो कि रूस और चीन को पसंद नहीं आया था। इस कारण नई दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन G20 समिट 2023 के अवसर पर भारत ने केवल घोषणा पत्र के शब्दों में फेरबदल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने रूस और चीन को भी इसके लिए राजी कर लिया। दरअसल बहुत कम मुद्दे ही ऐसे देखने को मिलते हैं जहां भारत के साथ साथ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की किसी मुद्दे पर आम सहमति बन सके। इस घोषणा पत्र में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का जिक्र सीधे तौर पर नहीं किया गया है, बल्कि प्रस्तावना में ही समग्र और स्थायी शांति स्थापित करने की बात की गई है। इस घोषणा पत्र में सभी देशों से आह्वान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए एक देश दूसरे देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और मानवीय कानून को सुनिश्चित करेंगे, ताकि शांति व स्थिरता की सुरक्षा हो सके। अमेरिका से लेकर सभी देशों की सहमति करवाना एक बहुत बड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध की सीधे तौर पर बात ना करके और विश्व शांति का मुद्दा आगे रख के भारत ने सबको मना लिया। इस घोषणा पत्र में सभी देशों से आह्वान किया गया कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखें। इसमें यह भी लिखा है कि पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम होना चाहिए। इस घोषणा पत्र में मजबूत, संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास करने की बात कही गई है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, वो है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से जुड़े कामों में तेजी लाना और हरित विकास पर समझौता, ताकि भविष्य में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इस तरह भारत ने वैश्विक मुद्दों को इस घोषणा पत्र में शामिल करके न केवल अमेरिका बल्कि चीन और रशिया जैसे देशों को भी मना लिया। दोस्तों, भारत की इस बड़ी उपलब्धि पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे भी इस तरह की फैक्ट्स और नॉलेज से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।